इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं। विश्व में एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी कोरोना मुक्त हों और स्वस्थ रहें। नमन करता श्रीमती सरोज सिंघई, धर्मपत्नी श्री राजेश सिंघई, बेटियां पंखरी एवं अदिति सिंघई, रोहिणी, दिल्ली। श्रीमती सरला जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रमेश चंद जैन, नीरज जैन, समता जैन, दिव्यांश जैन, मानवी जैन, फर्म नमो ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली। कुसुमबाई जैन एवं समस्त रतनदीप परिवार, श्रेयांश जैन, पूजा जैन, श्रेया जैन, नडियाड, गुजरात। श्री मुकेश कुमार, मनोरमा देवी जैन, श्री सुभाष चंद, संगीता जैन, श्री अनिल कुमार सीए, नीरू जैन, श्री नरेश कुमार, श्वेता जैन, श्री सुदीप कुमार, मनाली जैन, श्री सर्वेश प्रिया जैन, पुत्री सोनम, खुशी, पार्थ, कृष, धीरांश, धारांश, दिया जैन, चड़ौसिया परिवार, मछरिया वाले, बड़ोदरा, राजस्थान स्क्रैप ट्रेडर्स, अंकलीकर स्टील इंडस्ट्रीज, सुदीप अलॉयज, बड़ोदरा, सर्वेश स्टील्स, ख्याति इंडस्ट्रीज। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। अभी दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में यह बात अपन समझ रहे हैं कि प्रकृति की यह नियत धारा जो वस्तु स्वरूप से व्यवस्थित है, जो हमें इस बात का संदेश देती है कि इस दुनिया को तुम एक बार समझ लो। दुनिया के अनुसार करना नहीं है, दुनिया के अनुसार चलना नहीं है, दुनिया के अनुसार सोचना नहीं है, दुनिया को समझना है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिसमें जीवन में उनका उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन उनको समझा जाता है। दुनिया में जितनी वस्तुएं हैं, इनमें थे बहुतायत वस्तुएं मात्र ज्ञेय हैं, जानने योग्य हैं, बस ग्रहण करने योग्य नहीं। लोग यहाँ बहुत बड़ी चूक कर देते हैं कि जिस वस्तु से हमें मतलब नहीं, उस संबंध में हम जाने क्यों। जो हमारे जीवन में उपयोग नहीं आती, उसको मैं जानूं क्यों। जिस मंजिल को प्राप्त करना नहीं, उस मंजिल को समझूं क्यों। जिस रास्ते पर चलना नहीं है, उस रास्ते को क्यों समझूं, समय बर्बाद क्यों करूं। ये जो मिथ्या धारणा बन गई है लोगों की, इसे स्वार्थमयी धारणा कहते हैं। अभी कोटा के 3-4 दिन के प्रवास में मैंने यही सारी दुनिया को समझाने का प्रयास किया कि तुम उपयोगिता ही मत समझो। तुम यही मत समझो कि ये वस्तु मेरे किस काम की है। तुम यह समझो कि यह वस्तु है, मुझे समझना है, बस है। ये विषय को पहले छोड़ देना चाहिए। ये वस्तु मेरे काम की है अथवा नहीं। सबसे पहले यदि हमारे मन में ये भाव आ जाता है, वहीं से हमारे ज्ञान का ह्रास हो जाता है। हम कभी भगवान नहीं बन पाएंगे, हम कभी अपना विकास नहीं कर पाएंगे। हम उसी समान जितनी हमें उपयोगिता लगती है,
हम उसी वस्तु को ही पाने में जुट जाएंगे। तो कल मैंने कहा था कि एक श्वान के लिए स्वर्गों का ज्ञान कराया गया कि स्वर्ग ऐसे हैं, स्वर्गों में ये है। वो कहता है स्वर्ग से हमें क्या प्रयोजन है, हमें क्या मतलब है, वहाँ पर नाली है कि नहीं, गटर है कि नहीं। कितना सोचा छोट बन गया। वो स्वर्ग को समझना ही नहीं चाहता। वो कहता है मेरी उपयोगी वस्तु नाली है, क्योंकि कुत्ते को सबसे ज्यादा नाली अच्छी लगती है, गटर अच्छा। उससे ज्यादा वो सोच नहीं पा रहा, समझने की चेष्टा भी नहीं कर रहा। इससे बहुत बड़ी हानि हो रही है कि व्यक्ति जहां है उससे ऊपर नहीं उठ पा रहा है। जैन दर्शन ने, कुंद कुंद भगवान ने कहा तुम असीम को जानो, तुम सबको जानो। तो फिर मैं जितना जान लूंगा फिर उतना मुझे क्रिया में लाना पड़ेगा? नहीं, शक्ति तस् त्याग। हम जितना जान लेंगे, कई लोग कहते महाराज हम ज़्यादा इसलिए नहीं जानते हैं, फिर जानने के बाद फिर मुझे छोड़ना भी पड़ेगा। हम महाराजों के प्रवचन इसलिए नहीं सुनते कि ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा तो फिर हमारा संसार का मजा बिगड़ जाएगा। हाँ, क्योंकि आप लोग तो संसार को इस ढंग से प्रस्तुत करते हो, ऐसी दलीलें देते हो कि लोगों को संसार से घृणा हो जाती है। आप लोगों का सबसे बड़ी कमी है कि आप लोग जिसमें हम लोगों को मजा आता है उसी मजे को आप लोग किरकिरा कर देते। हाँ, आप लोगों को तो रस आता नहीं और हम लोगों के रस को और किरकिरा कर देते। और बात तो सही है, जिन जिन चीजों में तुम्हें अच्छा लगता है धर्म उन्हीं चीजों का मना करता है, उन्हीं चीजों को मना। तो अब क्या करें? आप लोगों से पूछता हूं मैं, आप लोग जो जो करते हो उसी का और अच्छी प्रशंसा करूं? चलो मैं आज तुम्हारे अनुसार हुए जाता हूं। मंडाना आया हूं, 17 साल 8 महीने अभी बता रहे थे। चलो अच्छा, अब ऐसा करते, तुम जो जो चाहते हो, जो जो करते हो, जो जो खाते हो, जो जो तुम करते हो उसकी सबकी आज मैं प्रशंसा करता हूँ। बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। हमें ये नियम सोच रहा हूँ, आपकी सहमति हो। जो आप करते हो, आप गालियां देते हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो। तुम जो करते हो वो सबके लिए मैं अच्छा कह दूं, आपकी यदि सबकी सहमति हो, एक मत होके कह दो, तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग जो करते हो सब बहुत अच्छा। उसकी इतनी प्रशंसा करूँगा कि जो नहीं करता है वो भी करने लग जाएगा, जो नहीं करता है वो भी करने लग जाएगा। यदि मुझे ये नियम देना चाहो कि महाराज आप लोगों से हम लोग दूर इसलिए भागते कि आप हम लोगों की मन की बात तो करते ही नहीं। हम लोगों की मन की बात पर तो ऐसी बुराई करोगे, ऐसी निंदा करोगे कि फिर हमारे लिए बाजार में दूसरों के सामने वह कार्य करने में बड़ा नीचा देखना पड़ता है। लोग मुझे बुरी दृष्टि से देखते हैं, देखो महाराज ने मना किया और ये ऐसा कर रहा है, फिर हमारी निंदा होती है। चलो आज तबीयत से बोल दो, मंडाना वालों मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बाहर वाले भी आए। जो जो तुम्हें अच्छा लगता है उसको मैं प्रशंसा करूँगा, अच्छा कहूँगा, बहुत अच्छा। जो तुम करते हो
सब लोग जो जो करते हैं, फिर सबके लिए कहूंगा देखो एक व्यक्ति के मन के अनुसार नहीं चलूंगा तो सब जो कुछ सबको अच्छा लगता है वह सब बहुत अच्छा कर रहा है, शाबाश, किसी से आशीर्वाद दूं और आशीर्वाद दूं, प्रशंसा करो, बहुत बढ़िया, सबका कल्याण होगा, क्योंकि तुम वही कर रहे हो जो तुम्हें अच्छा लग रहा है। जो जिसको अच्छा लगता है वही करता है, उसका जरूर कल्याण होता है, बेड़ा पार होता है, मोक्ष हो जाता है, स्वर्ग हो जाता है, खूब प्रसन्न। जो जिसको अच्छा लगता है वो करे, इसी में कल्याण है। ये भाषा में बोलना शुरू करता हूँ, सहमति आपकी। पीछे बता दो भाई, हुकम काका, नरेश बाबू वगैरह कोटा वाले, जो मैं तो वही कहता था, चिंता नहीं करो, मेरे पास कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम अपने वचन पे पक्के रहना बस। इधर बता दो भाई, देवियों माताओं, हम तो वही कहते हैं जो अच्छा लगा। आप सास बहू लड़ती हो तो मैं कहता बहुत अच्छा, ऐसे लड़ना के निपटा देना। देखो भाई, फिर सब चीज पे आएगा मामला। जो जो तुम करते हो सब वो सूत्र अपनाता हूं, जो कर रहे हो, जो करोगे, जो किया है, जो कुछ हुआ सब अच्छे के लिए होता है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हुआ, और जो होगा वो अच्छा होगा। सास ने बहू को निपटा दिया, बहू ने सास को निपटा दिया, आशीर्वाद दूं तथास्तु, ये युद्ध सदा जीवित रहे। मुझे तो क्या आपत्ति, आप निर्णय कर लो, फैसला आपको करना। जो कर रहा है क्या वह अच्छा है? क्या हिम्मत है गुरु से समर्थन पाने का? बड़ी बढ़ोतरी होगी यदि गुरु ने, तुम जो कर रहे हो उसमें गुरु ने यदि साथ दे दिया तो समझ लेना उसमें तुम्हारी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि गुरु का सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट कहलाता। लेकिन हिम्मत हो तो करो, पक्षपात नहीं करूंगा। सासू आएगी, बोला महाराज जी मैं तो निपटाना चाहती हूँ बहू को, तो मैं कहता तथास्तु। फिर बहू आ गई, महाराज जी आप तो मुझे आशीर्वाद दो कि बस सासू को ऐसा निपटाऊं कि वो दत्ती बंद हो जाए, मैं कहता हूँ तथास्तु। अब मामला गड़बड़ नहीं हो जाए, मामला गड़बड़ नहीं हो जाए। नहीं मानो, बहुत बड़ी बात है। दोनों आएंगे मेरे पास, क्योंकि भक्त तो दोनों ही है ना, प्राणी तो दोनों ही है। हर प्राणी की इच्छा तो कुछ ना कुछ होती ही है, और इच्छाओं का समर्थन भगवान से, गुरु से, अपने बड़ों से चाहे ना, अपने विनाश का दरवाजा खोल रहा है, अपने विनाश का। इच्छाओं का समर्थन, जब जब जिसने अपनी इच्छाओं का समर्थन धर्म से चाहा, उसका नियम से विनाश धर्म तो कर देगा। धर्म बहुत सीधा है, धर्म बहुत सरल है, भगवान बहुत सरल है। इन्हीं भगवानों को लोगों ने अपनी इच्छाएं पूरी करने में प्रयोग किया। कुछ लोग मंदिर आते ही हैं इसलिए हैं कि मैं जो कर रहा हूं वह इच्छा पूरी हो। आजकल वो मंदिर तो डाकुओं के भी मंदिर है, स्मगलरों के भी मंदिर है, अफीमचियों के मंदिर है। राजस्थान में खास तौर से एक मंदिर ऐसा है जहां सारे स्मगलर और उनकी इच्छा पूरी होती है, होती है, ऐसी बात मत समझो। धर्म एक नोट के समान है। मुद्रा तुम्हारे हाथ में आने के बाद उस नोट का तुम्हें क्या करना है? नोट कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, वो तुम्हारे हाथ में। तुम चाहो तो नोट का जो उपयोग करना है करो। नोट पर कहीं नहीं लिखा कि इस नोट से आप अच्छे कार्य करना, बुरे कार्य करना। नोट है,
धर्म एक नोट मुद्रा के समान है, कुछ नहीं बोलेगा वो, तुम्हें जो उपयोग करना है। जैसे नोट आने के बाद व्यक्ति कुछ अच्छे कार्य करते हैं, किसी के पास नोट होता है तो शांति धारा का कलश उठा लेता है, और किसी के पास वही नोट होता है तो बोतल उठा लेता है। फर्क तो अपने अपने है। नोट कुछ नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं लगा कि ये शांति धारा का नोट है, और नोट तो सबके लिए एक है। किसको क्या उपयोग करना है ये निर्णय नोट नहीं करेगा, ये निर्णय भगवान नहीं करेंगे, ये निर्णय गुरु नहीं करेंगे, ये निर्णय नमोकार मंत्र नहीं करेगा, ये निर्णय धर्म की कोई ऋचा नहीं करेगी। ये निर्णय हमें और आपको करना है, हमें और आपको करना है। जो व्यक्ति ये कर लेता है, ये फैसला कर लेता है। एक बार सुनाया था ना मैंने संस्मरण, एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आप शराब की बड़ी बुराई करते हो और मेरे से सहन नहीं होता, क्योंकि मैं शराब का दीवाना हूं। और आप बताओ महाराज, जो जिस पे दीवाना हो, जो जिससे बहुत प्यार करता हो, उसकी बुराई कैसे सुनेगा? आप अपने भगवान से प्रेम करते हो, गुरु से प्रेम करते हो, तो आप गुरु की बुराई सुन लोगे क्या? उनकी मैं तो नहीं सुनूंगा। आप गुरु से प्रेम करते, मैंने बहुत प्राणों से भी ज्यादा, तो उनकी बुराई सुनोगे? मैंने कि नहीं सुनूंगा। भगवान की मैंने नहीं सुनूंगा। तो महाराज जी फिर जो हालत आपकी है वही हमारी है। मैं शराब से बहुत प्रेम करता हूँ, प्राणों से प्यारी है, धन से प्यारी है। हम घर में अपनी माँ के और पत्नियों के सिर फोड़ करके भी शराब पीते हैं, उनके खून से भी ज्यादा प्यारी है। होता है, सिर फोड़ देते। तो जितना, जब मुझे इतनी प्यारी शराब है कि मैंने सारी धन दौलत बेच दी, अपने परिवार का मैं झगड़ा करता हूँ, मारता हूँ, पीटता हूँ शराब के लिए। मैंने कई बार घर के लोगों को मारा शराब के लिए, बाप को मारा शराब के लिए, माँ को मारा शराब के लिए, पत्नी का तो हाथ पैर तोड़ दिए शराब के लिए, बच्चों की फिक्र नहीं की शराब के लिए। मैंने सब बर्बाद हो गया शराब के लिए। ऐसे शराब की मैं बुराई कैसे सुन लूं? मुझे आप शराब की बुराई करते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। इसलिए मैंने सोचा कि कल के दिन कोई बात गलत ऊंची नीची हो जाए तो मैं आज कहने आया हूं। क्योंकि आपके गुरु की कोई बुराई, धर्म की बुराई करे तो फिर आप भी सहन नहीं करते, फिर आप भी उबल पड़ते हो। और किसी दिन आपने प्रवचन में शराब की और आप यहाँ कई दिनों तक रुकेंगे, और किसी दिन मैं उबल पड़ा तो फिर क्या होगा? इसलिए मैं आज आपको एक बार हिदायत देने आया हूँ। महाराज जी कृपया करके आप, मैंने कि बहुत अच्छा कहा, आप बहुत अच्छे आदमी हैं जो कम से कम झगड़ा करने के पहले एक बार हिदायत तो दी, समझाया तो दी। हम तो इतना भी मौका नहीं देंगे। कोई मेरे गुरु की बुराई करेगा तो मैं तो इतना मौका भी नहीं दूंगा। मैं तो वही ये भी नहीं कहूंगा देख ले भाई अब आगे मत बोलना। मैं कहूँ आगे नहीं बोले बोले, पहले जो बोला उसका तो निपटा दूंगा मैं तो ये भी मौका नहीं दूंगा। तूने कम से कम इतना मौका तो दिया। शराब बहुत अच्छी चीज है। बोले महाराज बहुत अच्छी चीज, पुरानी माने तो एक बार आप भी लेके देखो। मैंने कि मुझे नहीं लेना, मुझे तू ही प्रमाण है। तू जो बोल रहा है मैं इसी को सत्य मानता हूं। समझदार व्यक्ति वह नहीं है जो गड्ढे में गिर कर के सुधरे, समझदार वह है कि दूसरे को गिरता हुआ देखकर सुधर जाए। मुझे शराब जैसे सत्य को जानने के लिए पीने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जैसे शराबी ही सत्यवादी बहुत है। तुम्हारे लिए ही मैं प्रमाण मानता हूं।
तुम ही मेरे लिए शराब के संबंध में सर्वज्ञ हो, तुम ही सबसे बड़े ज्ञानी हो। मुझे उसको जानने के लिए, मैंने प्रवचन के पहले ही में कहा कि संसार की बहुत सारी वस्तुएं जानने योग्य हैं, लेकिन ग्रहण करने योग्य नहीं। जानने योग्य जरूर, जानना जरूर है। आज मैं तेरे से शराब के संबंध में जरूर जानूंगा, क्योंकि आज तक मुझे शराब के मास्टर नहीं मिल रहा था। किसी भी संबंध में अपन को जानना चाहिए तो उसी से जानना चाहिए ना जिसको गहन ज्ञान हो। जैसे धर्म के संबंध में आप मेरे से सुनना चाहते हो, क्योंकि मुझे गहन ज्ञान है। तो शराब के संबंध में तेरे से अच्छा मास्टर कौन मिलेगा जो बुराई सुनना नहीं चाहता है। इसका मैंने कही समझाओ, बहुत अच्छी शराब चीज है। बोलो महाराज बहुत अच्छी है। मैंने कही चलो मैं अब कल से इसकी प्रशंसा चालू करूंगा कि शराब बहुत अच्छी चीज है। अच्छी नहीं लगे तो सबको एक एक बार पी के देखना चाहिए। मैंने 1-1.5 मिनट उसके समझ। बोले महाराज जी आप जिस दिन ऐसा बोलोगे ना उसी दिन मैं आपको अपना गुरु नहीं भगवान मान लूंगा। आपके मुख से शराब की प्रशंसा हो जाए तो आप मेरे गुरु नहीं भगवान हैं। मैंने कहा अच्छा पक्की रही। बोले हाँ महाराज भगवान कहूंगा भगवान। मैंने कहा जब इधर तो भगवान बनने के लिए तपस्या करना है, साधना करना है, ये तो मात में शराब की प्रशंसा कर दूंगा तो ही भगवान बना देगा, इतना सस्ता भगवान। मैंने कहा चलो भाई बनता हूं। सावधान, मार्मिक बात समझना। मैंने तुरंत उससे कहा एक बार फिर बोल लो शराब अच्छी चीज है। बोले अच्छी चीज, बदलना मत, बदलना मत, तुझे शराब की सौगंध है। तुम्हारे घर में तुम्हारी बिटिया है कि नहीं? वो एकदम हिचक गया कि एक साधु ने बिटिया की बात क्यों पूछी। साधु की भाषा का कोई भरोसा नहीं, कब क्या पूछे। वो एकदम आश्चर्य से होता है। बोले जी है। धीरे बोल भाई, धीरे बोल। मैंने कही आज तो एक नियम ले ले, शराब बहुत अच्छी चीज है, मैं अपनी बेटी की शादी उसी से करूंगा जो सबसे ज्यादा शराब पीने वाला होगा, नाली में पड़ा मिलेगा उससे करूंगा। आज दुनिया में कहीं खोजना मत, नालियों में रात में जाना जो नाली में पड़ा हो, सूकर जिसको चाट रहे, क्योंकि शराब बहुत, उसी से करना। लोग खड़े थे, मैंने कहा इसको साके श्रीफल दो, ये आज नियम ले गए। मैंने कहा शराब बहुत अच्छी चीज है। तुमने इतना बड़ा दुस्साहस कर लिया कि तुमने ये कह दिया महाराज आप भी पी के देखो तो मजा क्या है इसका। जब इतनी अच्छी चीज है कि तू गुरु को भी पिलाने की बात सोच सकता है, इतनी अच्छी चीज है कि तू दुनिया से गुरु के मुख से प्रशंसा सुनना चाहता है, जिस चीज की तू साधु के मुख से प्रशंसा सुनना चाहता है उसको पीने वाले को कुंवर साहब बनाने में क्या आपत्ति तुम्हें। मैंने कि खबरदार, अभी तक मैं तेरे साथ था, यदि इधर उधर हुआ तो सुधा सागर का क्रोध है। साधु की क्षमा और साधु का क्रोध दोनों सीमा पार हो जाए तो एक में भला ही भला है और एक में बेड़ा गर्क है। क्रोध मत दिलाना, स्वीकार करो, स्वीकार करो, और नहीं तो फिर सावधान रहो, तुमने साधु को छेड़ा है और गलत नंबर डायल कर लिया है। आज ये नियम होगा, रो पड़ा। बोले महाराज अभिशाप मत दो।
ये अभिशाप मत दो, मेरी एक ही बेटी है। मैंने कि मैं अभिशाप दे रहा हूं कि वरदान? आप लोग बताएं भाई, मैं अभिशाप दे रहा हूं कि वरदान? क्योंकि तुम्हारे ही कहा था कि अच्छा है। बोले महाराज मुझे माफ करो। मैंने कही ऐसे ही माफ नहीं होगा। साधु को कि तुम बुद्धू समझते हो कि इधर जो चाहे कह लो और उधर आई एम सॉरी महाराज रहते हुए थोड़ी माफ हो जाएगा। यहाँ की सजा की प्रक्रिया बहुत लंबी चौड़ी है। अदालत में होता ना, कोई अपराध कर दे और फिर बताएंगे आई एम सॉरी प्लीज। अब ऐसा नहीं होगा साहब, अब तो केस चलेगा। साधु को तुम क्या समझते हो? यूं गलती, इतना बड़ा अपराध तुम कर बैठे हो और आप मार क्षमा ऐसे हो जाएगा? नहीं, या तो आज ये नियम होगा महाराज, या आज से तू कहेगा शराब बराबर बुरी चीज दुनिया में कोई नहीं है और मैं जिंदगी में उसको हाथ नहीं लगाऊंगा। या तो कुंवर साहब शराबी होगा या बेटी का बाप शराब से रहित होगा। फैसला दो में से एक करना है। जिसको धोख दी जाती है उसको कभी धोखा देने का प्रयास नहीं करना। एक फैसला करो। अंत में उसने फैसला किया, मैं झूठ बोल रहा था, शराब बहुत गंदी चीज है। मेरी आत्मा शहर गई कि मेरी बेटी का पति शराबी। महाराज कल्पना नहीं करूंगा, कल्पना नहीं कर। दुनिया का कोई बाप ऐसी कल्पना नहीं करेगा। कितनी बड़ा पापी जुआरी हो। जुआरी कभी जुआरी को अपनी पति नहीं देता, शराबी कभी अपनी शराबी को बेटा ही नहीं देता। गुटखा खाने वाला, वो गुटखा के दीवानों जम के खाओ, गुटखा बहुत अच्छी चीज है ना। अब तो देखो भाई, तुम्हारी पसंद की बोलूं तो आफत। तो या तो तुम अपनी सारी पसंदों पे हाँ करवा लो, अन्यथा आज मंडाना में, क्योंकि प्रवचन मंडाना में नहीं हो रहा है, जो भी प्रवचन हो रहा है सारे भारतवर्ष ही हो रहा है। तो सारे भारतवर्ष में कहना चाहता हूं, या तो आज महाराज से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करा लो और या फिर अपनी इच्छाओं को एक तरफ रखो, महाराज की इच्छाओं के अनुसार अपनी जिंदगी ढाल दो। दो में से कोई एक फैसला होना। दोनों नहीं, कुछ हमारे कुछ तुम्हारे नहीं, फैसला होना चाहिए। इसकी जिंदगी सुधर गई। वो आज भी आता है, जिंदा है, सत्य का ज्ञान हो गया। वो हमें सिखाने आया था, सीख गया। मैंने उस दिन भगवान महावीर स्वामी को याद किया। मैंने कि भगवान महावीर स्वामी, आपकी जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ था। इंद्रभूति गौतम आपको लड़ने आया था, मैं महावीर को सिखाऊंगा, और वो महावीर का लाडला बन गया, प्रथम गर्दन बन गया। अपनी इच्छाओं का समर्थन कराने के पहले भगवान से, गुरु से, नमोकार मन से सोच लेना। सोच लेना क्या वो आशीर्वाद तुम बर्दाश्त कर पाओगे? क्या वो सहन कर पाओगे? कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम लक्ष्मी के मोह, महाराज एक आप वरदान दे दो, हम जिससे छू, एक ने किया है। व्यक्ति अपनी अपनी इच्छाओं में दीवाने हो जाते हैं। बोले महाराज आप तो मुझे ऐसा वरदान दे दो, मैं जिसे छू वो सोना हो जाए। यदि खुश हुए तो गुरु ने तो कह दिया, मांग ले, क्या मांगना है? बोले मैं जिसे छू वो सोना हो जाए। गुरु जी जानते थे, ठीक है कोई बात नहीं, देख ले सहन कर पाएगा कि नहीं ये आशीर्वाद। बोले गुरुदेव सोना हो जाए, ये आशीर्वाद को सहन करने की, नहीं सहन करने की जरूरत क्या है, तो माला माल हो जाऊंगा, आपका उपकार होगा। देख ले, फिर सोच ले, अभी हाथ उठा नहीं है। अरे महाराज आप तो उठाइए, देख ले भाई, फिर सोच ले। अब नाश्ता हुआ, घर गया। घर जाते ही मंदिर के जाने के बाद जैनी को सबसे ज्यादा भूख लगती है।
मंदिर से जाने के बाद, मंदिर के 12 बजे तक मंदिर नहीं जाए तो चलता है, और जैनी 8 बजे भी मंदिर जाए तो मंदिर के बाद बनिया, भूखा बनिया शेर के बराबर होता है। जाके जैसे वो थाली पे बैठा, रोटी छुई, क्या हो गया? पानी का गिलास हुआ, सब्जी छुई, सोना हो गया। जो छुए वो सोना। अब पेट में क्या खावे? अब वो क्या खावे? होश ही नहीं रहा। दौड़ का आया गुरु के बाहर, गुरु ने बाजार बचाओ। त्राही मां त्राही। बोले बेटा क्या होगा? बोले वो तो भगवान नहीं चाहिए मुझे, वो तो दे चुका हूं। बोले भगवान मर जाऊंगा। बोलो कितना बढ़िया वरदान था। छूते ही सब सोना हो जाए। ये वरदान अच्छा है कि बुरा? अब तो बुरा कहोगे क्योंकि पता चल गया। इससे अच्छा महाराज वो सूखी रोटी ठीक थी। कम से कम पेट तो क्या चाहते हैं। हमेशा अपने आप को जब भी किसी धर्म से अपनी इच्छाओं की पूर्ति कराने की बात आवे, तब तुरंत सानना कि मैं बालक हूं, मैं नादान हूं। ज्ञानी वह है कि जो अपनी इच्छाओं से नहीं, गार्जियन की इच्छाओं से जीता है। गृहस्थ की अपेक्षा से अच्छे बालक, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं वही खाऊंगा जो माँ खिलाएगी, मैं वही करूंगा जो पिता कराएगा। इसके अलावा मेरा कोई नियम ही नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है। कभी किसी बालक में ये संस्कार आ जाए, देखना तुम्हारी जिंदगी क्या बनेगी। तुम एक ऐसे आदर्श बनोगे। मात्र एक नियम लेना है बालक को, मेरी कोई इच्छा नहीं है, जो मेरी माँ की इच्छा है वही मेरी इच्छा है। कोई बड़ा नियम नहीं दे रहा हूं, सारे संसार के लोग सुने, छोटा सा नियम करके देखना। जो नियम, जो माँ की इच्छा है वही मेरी इच्छा, बस कुछ अंतर मत करना। खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, सोने में, मरने में, जीने में, सब में माँ की इच्छा है कि मैं तुझे मार डालूं, मर जाना। इससे ज्यादा और क्या कहूं। अभी कल ही परसों कहा ना, लक्ष्मीबाई के बेटे ने ऐसे ही किया। लक्ष्मीबाई ने पूछा कि मैं तुझे मार दूं तो? मेरी कोई इच्छा ही नहीं, तेरी इच्छा सो मेरी इच्छा, तेरी इच्छा ही मेरी इच्छा है। तेरी मारने की इच्छा है, मैं मरने को तैयार हूं। मार दिया उसने। दामोदर रामचंद्र जी ने यही कहा। कैकेयी ने जब कहा कि रामचंद्र जी बेटा मैं तुझे ऐसा चाहता हूं, बोले मंजूर है। तेरी कोई इच्छा हो तो बताओ। इच्छा पूछी थी कैकेयी ने। रामचंद्र जी ने एक ही शब्द कहा, जो माँ की इच्छा वही मेरी इच्छा। तुम्हारी जो इच्छा, मैं राजगद्दी पे नहीं बैठूं? बोले नहीं बैठूं, नहीं बैठूं। अयोध्या में नहीं रहूं? नहीं रहूंगा। कोई तुम्हारे साथ धन बल नहीं होगा? बोले नहीं होगा। तुम माँ धोती दुपट्टा में वनवास जाओगे? जाऊंगा। तेरी इच्छा जो है, मुझे कुछ है ही नहीं। एक ही नियम था रामचंद्र, जो माँ की इच्छा वह मेरी इच्छा। अब माँ ने तो सारे सब काम विपरीत किए, संकट में डाले, और अंत में ये और आशीर्वाद लिया। कौशल्या से आशीर्वाद नहीं लिया। जब लक्ष्मण ने कहा कि आप कहाँ जा रहे, बोले कैकेयी के पास। और आशीर्वाद लेते समय क्या कहा, माँ एक आशीर्वाद दो कि मैं आपकी इच्छा पूरी करने में पूरा खरा उतरूं।
आपकी इच्छा पूरी, मेरी इच्छा नहीं। आपकी जो इच्छा है उसमें मैं कहीं खोटा ना निकल जाऊं। और बोलो, कैकेयी की इच्छा राम के सुख देने की थी कि दुख देने की, अच्छा करने की कि बुरा करने की। लेकिन रामचंद्र जी कहते हैं नहीं, क्या कभी तुमने अपनी मां को ये रूप देखा? कभी तुमने अपनी मां को इस रूप में देखा कि मैं इसकी यह इच्छा भी पूरी करूंगा जो मुझे वनवास देगी, दुख देगी, सब कुछ देगी, वो इच्छा पूरी। दुख देने की इच्छा, सुख देने की नहीं। माँ मुझे बहुत सुख देगी, पिताजी मुझे बहुत सुख देंगे, धन देंगे, दौलत देंगे, परिवार देंगे, आशीर्वाद देंगे, ये तो सबके बात, ये तो सब चाहते हैं कि माँ से पिता से मुझे यह मिले। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, यदि इतने मात्र से तुम माँ पिता को मानते हो तो पशु भी मानता है। पशु माँ को माँ मानता है क्योंकि उससे उसको दूध मिलता है, सुरक्षा मिलती है, जीवन मिलता है। यदि माँ से सुख मिलता है, पिता से सुख मिलता है, जीवन मिलता है, इसलिए तुम माँ बाप को माँ बाप मानते हो, तो अभी तुम पशु से ऊपर नहीं उठे, पशु से ऊपर नहीं उठे। ये तो पशुओं के पास, तुम्हारा मनुष्य का दूसरा, क्योंकि माता पिता दो के पास ही होते हैं संसार में। 84 लाख योनियों में माता पिता दो ही, मनुष्य या पशु के पास। देवों के माता पिता, नारकियों के माता पिता, कीड़े मकोड़ों के माता पिता, मनुष्य और त्रियंश दो के होते। तो त्रियंशों के माता पिता तो स्वार्थमय होते, सुखमय होते, जो उनको देते हैं इसलिए मानते हैं। मनुष्य के माता पिता तुम्हारे जब ही तुम मानोगे कि तुम माता पिता हो, माँ बाप मुझे कितना भी दुख देवे, प्राण भी लेवे, तो भी मैं वह इच्छा पूरी करूंगा। यदि उनको मेरे प्राण चाहिए है तो मैं दूंगा, दूंगा। जिस दिन इतनी हिम्मत आ जाए, मां का ऐसा वरदान मिलेगा कि मां खुद तुम्हारे पास रोती चली आएगी कि मैंने ऐसे लाल को खोकर के बहुत बड़ी गलती की। चित्रकूट में कैकेयी को रोना पड़ा। ये तो तुम्हारी गृहस्थी की बात है। एक दूसरे से संबंध जोड़ते हो, चाहे कोई भी संबंध हो, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए नहीं। कोई भी संबंध बनाओ, ये सोच के बनावे दोनों, माँ बेटे का संबंध है, पिता बेटे का संबंध है, दोनों एक दूसरे के संबंध को अपने आप को इच्छा पूर्ति करने के लिए नहीं। हम जिससे संबंध बना रहे हैं इसकी हर इच्छा पूरी करूंगा। बेटे को माँ बाप की, माँ बाप को बेटे की, भाई भाई है तुम्हारा संबंध है। अपनी अपनी इच्छाएं पूरी मत कराओ भाई से, संकल्प करो मैं भाई की हर इच्छा पूरी करूंगा। दोनों संकल्प करें, सारा संसार राम लक्ष्मण बन जाएगा। दोनों को नियम क्या लेना है? दो भाइयों को नियम क्या लेना है? दोनों को लेना है, एक को नहीं। मैं नियम करता हूं, मैं अपने भाई से अपनी इच्छा पूरी कुछ नहीं कराऊंगा। जिंदगी में अपने भाई की हर इच्छा पूरी करूंगा। यदि वो मेरे प्राण भी लेगा तो मैं दूंगा, मेरा सब कुछ छीनेगा तो लूंगा। दूसरा भाई भी यही नियम ले लेवे कि मैं अपने भाई से कोई इच्छा पूरी नहीं कराऊंगा, प्राण भी लेगा तो दूंगा। इसी का नाम तो है राम। और है क्या? क्या है? क्या है? देवताओं में चर्चा चल गई। पूज्यवर रविशरण महाराज जैन दर्शन में राम और लक्ष्मण में चर्चा के प्रेम की चर्चा चली। चर्चा चलते चलते बोले ऐसा प्रेम है कि एक दूसरे का दुख सुनकर के प्राण दे देंगे। बोले हो ही नहीं सकता ऐसा, सारा संसार स्वार्थी। एक देवता आ गया, उधर क्या किया उसने? लक्ष्मण के महल में, देवता तो सब कर सकते, लक्ष्मण को अंतर ध्यान कर दिया और उनको एक विक्रिया से
पुतला बना करके हल्ला कर दिया, लक्ष्मण मर गए। लक्ष्मण को मरा देख करके, सुन करके रामचंद्र जी इतने जोर से आवाज की कि वहां पहुंच गई। रामचंद्र जी मूर्छित हो गए, मूर्छित हो गए। बोले ये क्या बात? देव घबरा गया, देव घबरा गया कि ये कहीं ना रामचंद्र जी प्राण न त्याग दें, हम तो परीक्षा कर रहे हैं। जैसे देव ने जाकर के क्षमा मांगी, कहा कि नहीं मैंने तो परीक्षा की थी, तैसे तैसे राम को होश आया। अब बोले रामचंद्र जी की तो परीक्षा कर लूं, लक्ष्मण की और कर लूं। तो कुछ दिन बाद वो लक्ष्मण के पास पहुंचा। अब रामचंद्र जी की तो परीक्षा कर ली। रामचंद्र जी को जितना प्रेम लक्ष्मण से था, उससे कई गुना प्रेम लक्ष्मण को। दोनों में सबसे ज्यादा प्रेम किसको किससे था? आप बोले। लक्ष्मण का बहुत बड़ा त्याग। और उधर जाकर के पूज्य रविशरण महाराज ने लिखा है पद्म पुराण के, उधर रामचंद्र जी के महल से रुदन चालू करा दिया, रामचंद्र जी मर गए। देखें अब लक्ष्मण क्या करता है। लक्ष्मण को तो ये बर्दाश्त था नहीं। रामचंद्र जी लक्ष्मण को मरा सुन करके, कम से कम सही में देख करके भी रात भर तो जिंदा रहे थे जब लक्ष्मण शक्ति रखी थी। लेकिन लक्ष्मण को इतना भर सुना कि भैया मर गए रामचंद्र जी, सुनते ही लक्ष्मण को तुरंत धराशायी हो गए, फिर उठे ही नहीं। जैन दर्शन के अनुसार लक्ष्मण फिर जीवित नहीं हुए। देवता घबरा गया। देवता ने कहा मैंने तो मात परीक्षा की थी, ये तो हंसी हंसी भी सांची हो गई। ये क्या हो गया? क्या हो गया? अब तो हो गया। रामचंद्र जी को जब पता चला कि ये तो देवों की विद्या थी, लेकिन 6 महीने तक लक्ष्मण को कंधे पर लेकर घूमते गए। एक देव की मजाक ने, एक देव की हंसी ने, ऐसा भी प्रेम होता है क्या? आप लोगों के, बहुत सारे लोगों के भाई तो होंगे, हैं कि नहीं है? हैं, सबके भाई होंगे, सबके बेटे होंगे। कहीं ऐसा प्रेम होता भी है क्या कि ये कथाओं की कहानियां हैं, ये शास्त्रों में लिखी हुई कहानियां हैं, कहीं ये गप तो नहीं है? आप लोग सब, आप लोग बैठो, साक्षी आप लोग बताओ, मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं तो शास्त्र पर विश्वास। कहीं ऐसा भी होता है क्या? ऐसा भी लगाव प्रेम होता है क्या कि मरने की खबर सुनते ही मर जाए, मौत हो जाए? प्राण लेने की बात आई तो प्राण दे दिए, लिए नहीं। ऐसा प्रेम हर संबंध में, मैं संबंध का विरोधी नहीं हूं। जैन दर्शन संबंधों का विरोधी नहीं है। जैन दर्शन ये कहता है संबंध बनाओ अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए नहीं, सामने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए संबंध बनाओ, तो इसको परोपकार और धर्म बोलते हैं। सामने वाले की, मैं अपनी इच्छा पूरी नहीं करूंगा, सामने वाले करूंगा। माँ से अपनी इच्छा पूरी नहीं कराऊंगा, माँ की करूंगा। पिता से अपनी इच्छा पूरी नहीं कराऊंगा, पिता की करूंगा। भाई से इच्छा पूरी नहीं कराऊंगा, भाई की इच्छा पूरी करूंगा। हर संबंध में अपनी इच्छाओं का त्याग करो और सामने वाले की इच्छाओं का ध्यान रखो। बस यही संबंध तुम्हारे दुर्गति के कारण नहीं, सदगति के कारण बन जाएंगे। बस उसमें इतना झलक आ जाए, हमारा कोई स्वार्थ, कोई मतलब नहीं सामने वाले को। आप लोग अपने दंपति जीवन बिताते हो, राम सीता बन जाओगे। बस इतना सा नियम लेना है, हम एक दूसरे की इच्छाओं का दमन नहीं करेंगे, हम एक दूसरे के विरुद्ध नहीं चलेंगे,
हम एक दूसरे के लिए ही जिंदगी के लिए हैं। मेरी हर जिंदगी इसको सुख देने के लिए है। दूसरा भी सोच ले, मेरी हर जिंदगी का पल हमारे साथी को सुख देने के लिए। बस इस दुनिया में कहते हैं कि राम सीता चौथे काल में हुए हैं, तुम्हारे घर में भी राम सीता पति पत्नी तो हुई, पति पत्नी तो, उसमें ज़्यादा मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, पति पत्नी तो हुई, बस राम सीता बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। राम सीता बनने से कोई पति पत्नी का संबंध टूट नहीं जाएगा। राम सीता बनने से कोई पति पत्नी का संबंध टूट नहीं जाएगा, बना रहेगा, लेकिन एक ऐसा आदर्श जीवन हो जाएगा जो लोग कहेंगे कि संबंध कहाँ गलत है। कोई संबंध गलत नहीं होता। संबंध जब गलत होता है जब व्यक्ति उस संबंध को अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए यूज करता है, अपने स्वार्थ को। खुद सामने वाले से कोई मतलब है ही नहीं, कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब क्या है? माँ बाप से जो मुझे मिलना था मिल गया। दुर्योधन की नीति यही होती है, वो हर बड़ों को यूज करता है। दुर्योधन ने अपनी जिंदगी में हर बड़े को अपनाया। सारे बड़े दुर्योधन के पक्ष में थे, पांडवों के पक्ष में एक भी बड़ा नहीं था श्री कृष्ण को छोड़कर। सारे बड़े किस तरफ थे? ताश्री, द्रोणाचार्य, सब उसकी तरफ थे। फिर क्यों हार गया? क्यों बर्बाद हो गया? इतनी बड़ी शक्तियां जिनके पास थी, फिर क्यों हार गया? इतनी बड़ी शक्तियां थी कि जिनको जीतने के लिए श्री कृष्ण को भी छल का सहारा लेना पड़ा, अर्जुन को छल का सहारा लेना, द्रोणाचार्य, ताश्री, इन सब की कहानी तुम मालूम। ऐसी शक्तियों के बाद भी वह पराजित हो गया। क्यों? दुर्योधन ने कभी भी अपने बड़ों की इच्छा पूरी नहीं की। काश दुर्योधन एक नियम ले लेता। नियम क्या था? ताश्री मेरी इच्छा पूरी करे, मेरे पक्ष में रहे, मैं जो चाहता हूं वो करे। और यदि दुर्योधन ये नियम ले लेता कि मैं ताश्री की इच्छा पूरी करूंगा, क्योंकि वो मेरे ताश्री, वो जो चाहेंगे वो करूंगा, वो कहेंगे मर जा, मर जाऊंगा, मर जा, मर जाऊंगा मैं, एक नियम ले लेता तो मुझे पक्का विश्वास है हस्तिनापुर की राजगद्दी पर दुर्योधन बैठता। पांडवों को तो अलग राज्य। ताश्री नहीं चाहते थे कि पांडव राजगद्दी पर बैठे, वो भी चाहते थे धृतराज का पुत्र, क्योंकि राजगद्दी का अधिकारी धृतराज ही थे, अंधे होने के कारण से नहीं बैठे, और दुर्योधन उसका वारिस था। पांडवों को उन्होंने अलग राज्य देने की व्यवस्था बनाई थी, शुरू से पक्ष में थे, लेकिन एक शब्द वो नहीं बोल पाया दुर्योधन, ताश्री मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे पक्ष में हैं, आप जो कहेंगे वही मैं करूं। आप कहो मर जाओ तो मर जाऊंगा, आप कहो वनवास चले जाओ तो चला जाऊंगा, आप जो कहोगे वो करूंगा। शायद बहुत कुछ यही गुरु से, गुरु को उसने अपनी इच्छा पूरी करने में लगाया। हर बार गुरु को बड़ा, कई बार गुरु के प्रति असभ शब्द बोले कि आप मेरे इच्छानुसार युद्ध नहीं कर रहे। काश गुरु के सामने ये कह देता, गुरुदेव मेरी कोई इच्छा नहीं, आपकी जो इच्छा हो वही मुझे मंजूर है, एक शब्द बोल देता। द्रोणाचार्य धृतराज का नमक खाया था, हस्तिनापुर के उपकारी थे, क्योंकि उनके जीवन में एक ऐसा संकट आया था। अपन लोग समझते हैं कि महारथी असत्य के पक्ष में क्यों थे,
द्रोणाचार्य उपकार के भार से दबे हुए थे, क्योंकि उनके जीवन में एक बार ऐसा संकट आया जिस समय उनकी जिंदगी का सवाल था, परिवार की जिंदगी का सवाल था। हस्तिनापुर की गद्दी ने उनको शरण दी थी। उस उपकार से वो उरण नहीं हुए थे दुर्योधन के पक्ष में, लेकिन उसने एक भी बात, हर चीज को अपना यूज किया, अपने पक्ष में लिया। हमारी इच्छाएं पूरी करो, ये भाव आपके लिए आना हो तो मैंने पहले ही कह दिया मंजूर हो, लेकिन दुर्योधन के हाल देख लेना, जीवन को समझ लेना। सोना बनाने का आशीर्वाद तो दे दूंगा, पर बाद में लौटाने मत आना। यहां बिका हुआ माल, बिका हुआ माल वापस फिर क्या करोगे? इसलिए अपन सब एक मन बनाते हैं, क्योंकि अपनी इच्छाएं बहुत बौनी हैं। बौनी नहीं, बोल दो अंदर से आवाज, बौनी ही नहीं महाराज, खोटी है। बोलो सब लोग बोलो। अपन सबकी इच्छाएं जो हैं, मैं 50%, तुम 100%। अपन से जब भी बड़े मिले बस एक बात मान लेना, जब भी अपन से कभी मंदिर जाओ, नमोकार मंत्र पढ़ो, कुछ पढ़ो, अपनी इच्छा पूर्ति करने का भाव आए, तुरंत आज का मंत्र याद रख लेना। मैं क्या कर रहा हूँ? बड़ों को अपनी इच्छा पूरी कराने में उपयोग कर रहा हूँ। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए मैं बड़ों को अपने पक्ष में कर रहा हूँ। मैं तो बालक हूँ, मैं तो नादान हूँ, मैं तो शराबी जैसा हूँ, मैं तो दुर्योधन हूँ। दुर्योधन ने भी तो यही किया, बस ये थोड़ी आलोचना। हर बड़ों से अपनी इच्छा पूरी कराई, दुर्योधन ने तो यही किया। हस्त क्या हुआ? मंत्र पकड़ो, मंत्र पकड़े सभी, अपनी जिंदगी का एक मंत्र पकड़े, मंडाना की निशानी। 17 साल बाद आए तो कुछ तो दूंगा, ऐसी बात होगी। 8 महीने 20 दिन, एक एक गिनती है। मुझे अपनी दीक्षा की जिंदगी की पता नहीं कि कितने साल हो गए इनको। मुझे 17 महीने, 17 साल 8 महीने 20 दिन बहुत होता है, बहुत होता है। तो एक मंडाना का अपनी एक स्मृति ले, कोई भी बड़ा हो, घर गृहस्थ की अपेक्षा भी मैंने कह दिया। कोई भी संबंध हो तुम्हारा दो के बीच में, दोस्त का हो, परिवार का हो, भाई का हो, भाई बहन का हो, कोई भी एक स्वाई जय, गुरु शिष्य का हो, भगवान भक्त का हो, सबके लिए अपना एक सूत्र बनाते हैं कि जब ये लोग हमारी जिंदगी में आएगा, कोई भी संबंध आएगा, मैं अपनी इच्छाओं को नहीं, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए संबंध बनाऊंगा। और जो संबंध हैं, चौथा काल आ जाएगा, राम राज्य आ जाएगा, सारे स्वर्गीय देवता स्वर्ग छोड़कर मनुष्य बनने के लिए लालायत हो जाएंगे। कहेंगे क्या रखा है इन स्वर्गों में जो यहां है? क्या रखा स्वर्गों? रामचंद्र जी के भातृ प्रेम देखकर देवता उनके दर्शन करने आते थे। जंगलों में देवता आकर के जैन दर्शन में देखो कैसी कैसी कहानी आते थे दर्शन करने। ऐसा भी कोई होता है क्या? अपन भी कर सकते हैं। कोई भी संबंध मिले उसमें, मंदिर में जब भगवान की तरफ जाओ, बस घर से मन बना के जाओ, भगवान मैं मंदिर आ रहा हूं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, तेरी इच्छा पूरी करने के लिए। जिस दिन मंदिर जाने का मन ना हो, उस दिन तुम भगवान आज मन आने का नहीं था मंदिर, लेकिन तेरी इच्छा है ना
कि मेरा जैन श्रावक बिना मंदिर के भोजन नहीं करे, तो मैं आ गया मां तेरी इच्छा पूरी करने के लिए। आ जाओ। क्या है भगवान की इच्छा? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम चेति ग्रस्ताणाम, षट कर्माणि दिने दिने। क्या चाहते हैं भगवान? भगवान से तो अपन ने बहुत चाहा, चाहते रहे जिंदगी भर, दुर्योधनी तो बने रहे। जब भी कोई बात आई भगवान के पास पहुंच गए, जब भी कोई संकट आया भगवान के पास पहुंच गए। जाते ही रहते हो, सारी दुनिया ही जा रही है, कभी जाना भगवान। आज बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने याद आई कि भगवान की इच्छा है कि मेरा भक्त देव पूजा, गुरु उपासना पूजा और अभिषेक पूजन करे, इसलिए मां चला आया तेरी इच्छा पूरी करने के लिए एक दिन। क्योंकि मुझे मालूम है कि तेरी इच्छा यही है, कभी तुम्हारा मन विपरीत जाने लग जाए। गुरु को तो तुमने बनाया, जब कोई काम नहीं आता तो बाबा काम आते हैं। मैं सब सुनता रहता हूँ, मैं समझ जाता हूँ सब बनियों के भजन हैं। चलो कोई बात नहीं, गुरु कभी बनाना ये भाव बन के कि गुरुदेव बस मैंने तुझे गुरु बनाया है अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, मैंने नियम लिया है कि मैं गुरु की हर इच्छा पूरी करूंगा। तुझे यदि मेरे प्राण भी पसंद है तो दूंगा, मेरा सब कुछ समर्पित है तेरे लिए। जो तेरी इच्छा है वही मेरी जिंदगी है, वही मेरा जीवन है और वही मेरा सब कुछ है। जो सुझाएगा वो सोचूंगा, जो दिखाएगा वो देखूंगा, जो सुनाएगा वो सुनूंगा, जहां चलाएगा वहां चलूंगा, जो बुलाएगा वो बोलूंगा, जो कराएगा वो करूंगा, बस कुछ नहीं करना। गुरु पूछे भी तेरी क्या इच्छा? बोले मेरी कोई इच्छा नहीं है भगवान, क्योंकि मैं तो नादान हूं, मैं तो दुर्योधन हूं। मेरी इच्छा तो हर इच्छा मेरी बौनी होगी और खोटी होगी। किनके सामने कह रहा हूं? छोटों के सामने नहीं, जिनको तुम अपना बड़ा मानते हो, आदर्श मानते हो, उनके सामने अपनी इच्छा जब भी हो दो टाइटल दे देना। मेरी इच्छा बहुत बौनी होगी, बहुत छोटी होगी। और आप कितने बड़े हैं? मेरी इच्छा तो बहुत गंदी होगी प्रभु, बौनी होगी। और बौनी के साथ साहस कर सको तो कहने की हिम्मत कर सको मेरी इच्छा तो हर इच्छा खोटी होगी। और हर व्यक्ति कहता महाराज मेरी फैक्ट्री है, सब में जाऊंगा, सब धीरे बोलना, जनवाणी मां नहीं सुन ले, वोट एंड सपोर्ट, बस सबके घरों में जाऊंगा। इधर और तुम आओ, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा, क्या फर्क पड़ता है, तुम भी मेरे साथ हो जाओ। हाँ महाराज बात तो सही है। अपनी इच्छा कितनी खोटी हो जाएगी, कितनी खोटी हो जाएगी, कल्पना करो। और जिनवाणी की इच्छा क्या है? तुम किसी के यहां मत जाओ, लेकिन पैदल चलो। तुम्हारे पैर छिल जाए तो पैदल चलो, पैर थक जाए तो पैदल चलो, कांटे बिछे हों तो पैदल चलो। ये जिनवाणी की इच्छा है। दोनों में से एक अपन निर्णय करके फैसला खत्म करते हैं, किसकी इच्छा चोखी है, अपनी कि मां की? तुम नहीं कहोगे, मैं कहता मेरी इच्छा खोटी है, जिनवाणी मां की इच्छा चोखी है। और मैंने निर्णय कर लिया है कि मेरी हर इच्छा खोटी होगी, और मैंने संकल्प कर लिया है मेरी जिनवाणी मां की हर इच्छा चोखी होगी, चाहे उसके लिए मुझे मरना पड़े तो भी मैंने मां से कह दिया है तैयार हूं तेरी इच्छा के लिए। पैर छिलना तो बहुत दूर की बात रही, जीवन भी मिटाना पड़े तो मुझे खुशी है, क्योंकि जिनवाणी की इच्छा कभी खोटी। बस इतना सा मन में ध्यान आ जाए, सारे कष्ट
माँ की इच्छा झूठी नहीं हो सकती। आप लोगों को भी आज एक बहुत कुछ मंत्र दिए, कुछ दिए कि अपने आदर्शों को, अपने जीवन को वहाँ तक ले जाओ जहाँ अपनी सारी इच्छाएं खत्म हो जाए और अपने आदर्श की इच्छाओं के लिए ही हमारा जीवन समर्पित हो जाए। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विश्व में एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी कोरोना मुक्त हों और स्वस्थ रहें। नमन करता श्रीमती सरोज सिंघई, धर्मपत्नी श्री राजेश सिंघई, बेटियां पंखरी एवं अदिति सिंघई, रोहिणी दिल्ली। श्रीमती सरला जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रमेश चंद जैन, नीरज जैन, समता जैन, दिव्यांश जैन, मानवी जैन, फर्म नमो ट्रेडिंग कंपनी दिल्ली। कुसुमबाई जैन एवं समस्त रतनदीप परिवार, श्रेयांश जैन, पूजा जैन, श्रेया जैन, नडियाड गुजरात। श्री मुकेश कुमार, मनोरमा देवी जैन, श्री सुभाष चंद, संगीता जैन, श्री अनिल कुमार सीए, नीरू जैन, श्री नरेश कुमार, श्वेता जैन, श्री सुदीप कुमार, मनाली जैन, श्री सर्वेश प्रिया जैन, पुत्री सोनम, खुशी, पार्थ, कृष, धीरांश, धारांश, दिया जैन, चड़ौसिया परिवार, मछरिया वाले, बड़ोदरा, राजस्थान स्क्रैप ट्रेडर्स, अंकलीकर स्टील इंडस्ट्रीज, सुदीप अलॉयज, बड़ोदरा, सर्वेश स्टील्स, ख्याति इंडस्ट्रीज।